नमो नमः। आप सभी का मल्टी चॉइस एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 7वीं की संस्कृत पाठ्यपुस्तक से अध्याय 9 अहमपि विद्यालयम गमिष्यामि पढ़ने जा रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर अवश्य करें। नवमः पाठ अहमपि विद्यालयम गमिष्यामि। नौवां पाठ मैं भी विद्यालय जाऊंगी। अहमपि का अर्थ होता है मैं भी, विद्यालयम का अर्थ होता है विद्यालय, गमिष्यामि का अर्थ होता है जाऊंगी। गमिष्यामि जो है वो भविष्य काल का शब्द है और ये गम धातु का शब्द है। लकार आप जानते होंगे, लट लकार का शब्द है। और पुरुष कौन सा है? उत्तम पुरुष का और एकवचनम का। क्योंकि यहाँ पे खुद के लिए हो रहा है ना, मैं भी विद्यालय जाऊंगी, इसलिए यहाँ पे उत्तम पुरुष का प्रयोग किया गया है। और भविष्य में बताना है तो भविष्य वाली लकार का प्रयोग किया गया है। इस तरह से आप जो धातु हैं वो समझ सकते हैं। अब चलिए पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। मालिनी प्रतिवेशनिम प्रति। अब जो मालिनी है वो अपने पड़ोसन से उससे पूछ रही है। गिरिजे, हे गिरिजा, मम पुत्रः मातुलगृहं प्रति परिस्थिता काचित् अन्यं कमापि महिला कार्यार्थं जानासि त्राहि प्रेष्यम्। अब वो गिरिजा से बोलती है, मेरा पुत्र अपने मामा के घर गया है। यदि तुम किसी कामवाली को जानती हो तो मेरे पास भेजो। गिरिजा, आम सखी। संस्कृत में आप लोग जैसे जानते ही हैं, आम का अर्थ होता है हाँ। इधर जो गिरिजा है वो यही बोल रही, आम सखी। आम सखी मतलब हाँ सखी। अध प्रातः एव मम सहायिका स्वसूतयाय कृते कामार्थं पृच्छति स्म। आज सुबह ही मेरी कामवाली अपने पुत्र के लिए काम के बारे में पूछ रही थी। श्वः प्रातः एव तया सह वार्ता करिष्यामि। कल सुबह मैं उससे वार्ता करिष्यामि यानी वार्ता करूँगी यानी बात करूँगी। अग्रिम दिने प्रातःकाले 6:00 एव मालिन्याय गृहघण्टिका अगन्तरम्। अगले दिन सुबह 6 बजे मालिनी के घर की घंटी बजती है। कमवापि सूचयति, मालिनी द्वारमुद्घाटयति, पश्यति यत् गिरिजायाः सेविकायाः दर्शनाय सह एका 8 वर्षदेशीया बालिका तिष्ठति। और किसी के आने की सूचना देती है। जो मालिनी है उसके घर की घंटी बजती है और किसी के आने की सूचना देती है। फिर मालिनी दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि गिरिजा के घर की कामवाली यानी दर्शना और उसके साथ एक लगभग 8 वर्ष की बालिका खड़ी हुई है। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, यहाँ चित्र दिया गया हुआ है। ये यहाँ पे मालिनी है पिंक साड़ी में, और यहाँ पे ग्रीन साड़ी में, और जो ये येलो कपड़े पहनी है छोटी बच्ची, एक वो बालिका है जो मालिनी जिसको लगभग 8 वर्ष का समझ रही है, यानी कि जो दर्शना है उसकी पुत्री है। तो चलिए आगे देखते हैं। दर्शना, महोदये, भवती कार्यार्थं गिरिजा महोदयां पृच्छति स्म। कृपया मम सूतयाय अवसरं प्राद्य अनुगृह्णातु भवती। अब जो दर्शना है वो बोल रही है, महोदये, आप गिरिजा महोदय से काम के लिए पूछ रही थी। कृपया मेरी पुत्री के लिए या मेरी पुत्री को एक मौका देकर उसे अनुग्रहित करें।
अब मालिनी, परमेशा तू अल्पवयस्का प्रतीयते। अब जो मालिनी है वो बोल रही है, परंतु यह तो छोटी उम्र की प्रतीत हो रही है। किम कार्यम करिष्यतेषां, क्या ये काम करेगी? अयम तु अस्य अध्ययनस्य कीर्णस्य च कालः, यहाँ तो इसका पढ़ने और खेलने कूदने का समय है। दर्शना, एषा एकस्य गृहस्य संपूर्ण कार्यं करोति स्म। सः परिवारः अधुना विदेशं प्रति परिस्थितः। अब जो दर्शना है वो मालिनी को उत्तर दे रही है, क्योंकि मालिनी ने पूछा था कि ये काम करती भी है कि नहीं, यानी कि जो छोटी सी बच्ची है, जो दर्शना की पुत्री है, वो काम कर सकती है कि नहीं, ये मालिनी ने पूछा था। तो अब जो दर्शना है वो उत्तर दे रही है कि यह एक घर का पूरा काम करती थी और वो परिवार इस समय विदेश चला गया है। कार्यभावे अहमेतस्य कार्यमेवान्वेष्यामि स्म, येन भवसदृशानां कार्यं प्रचलेत्, अस्मात् सदृशानां गृहसञ्चालनाय च धनस्य व्यवस्था भवेत्। काम न होने के कारण मैं इसके लिए काम ढूंढ रही थी, जिससे कि आप जैसे लोगों का काम चल सके अथवा आप जैसे लोगों की सहायता भी हो सके और हमारे जैसे लोगों के घर चलाने की व्यवस्था हो सके। क्योंकि दर्शना जो है वो एक गरीब घर से है, इसलिए उसको घर घर जाके काम करना पड़ता है पैसे कमाने के लिए, जिससे उनका जो घर है वो चल सके। इसलिए वो उसकी जो पुत्री है दर्शना की, वो भी काम करती है। यहाँ पे एक और चित्र दिया गया है, ये देख लीजिए आप अच्छे से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मालिनी, परमेतु सर्वथा अनुचितम। अब जो मालिनी है वो बोलती है, परंतु यह तो पूरी तरह से अनुचित है। किम ना जानासि यत् शिक्षा तो सर्वेषां बालिकानां सर्वासां बालिकानां च मौलिक अधिकारा। अब जो मालिनी है वो बोलती है कि यह तो पूरी तरह से गलत है कि छोटे बच्चों से काम कराया जा रहा है, तो गलत है। क्या अब वो जो दर्शना है उसको बोल रही है, क्या तुम नहीं जानती कि शिक्षा तो सभी बालकों और बालिकाओं का मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार है बालक और बालिकाओं का, ये तुम नहीं जानती, ऐसे दर्शना को बोल रही है। अब दर्शना बोलेगी, महोदये अस्मात् सदृशानां तु मौलिक अधिकारा केवलम स्वादरपूर्तिरेवासित। अब जो दर्शना है बोल रही है, महोदय, हमारे जैसे लोगों का मौलिक अधिकार केवल अपना पेट भरना ही है, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं होते। जो गरीब लोग होते हैं उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वह अपने बच्चों को पढ़ा सकें। तो वो ये बोल रही है कि उनको पेट भर के खाने ही मिल जाए, यही उनका मौलिक अधिकार है। स्वादर पूर्ति का अर्थ होता है पेट भरकर, स्वा धन उदर धन पूर्ति, स्वाद उदर धन पूर्ति। अब एतस्य व्यवस्थाय एव अहं सर्वस्मिन् दिने 5-6 ग्रहणं कार्यं करोमि। इसी की व्यवस्था के लिए मैं पूरे दिन में 5-6 घरों में काम करती हूँ। अब वो बोलती है कि अपने घर चलाने के लिए, अपना पेट भरने के लिए वो एक दिन में कम से कम 5-6 घरों में काम करती है। मम रुग्णपतिः तु किंचिदपि कार्यं न करोति। वो बोल रही है जो उसका शराबी पति है वो तो कुछ भी नहीं करता है। अतः अहम मम पुत्री च मिलित्वा परिवारस्य भरणपोषणं कुर्वः। इसलिए उसको और उसकी पुत्री को मिलके ही उनके परिवार का भरण और पोषण करना पड़ता है। अस्मिन् महागत काले मूलभूत आवश्यकतानां कृते एव धनं पर्याप्तं न भवति, त्राहि कथं विद्यालयशुल्कं, गणवेशं, पुस्तकान्यादीनि
क्रेतुं धनमानेष्यामि। अब वो बोल रही है कि इस महंगाई के समय में मूलभूत आवश्यकताओं के लिए धन पर्याप्त नहीं होता है, तो विद्यालय की फीस, यूनिफॉर्म, पुस्तकें इत्यादि के लिए वो धन कहाँ से लाएगी। अब ये दर्शना ने बोला। अब मालिनी बोल रही है, अहो अज्ञानं भवतया किं न जानासि यत् नवोत्तर 2009 तमे वर्षे सर्वकारेण सर्वेषां बालकानां सर्वासां बालानां कृते शिक्षायाः मौलिकाधिकारस्य घोषणा कृता। अरे क्या तुम नहीं जानती 2009 में सरकार के द्वारा सभी बालकों के लिए, सभी बालिकाओं के लिए शिक्षा के मौलिक अधिकार की घोषणा की गई है। यदनुसारं 6 वर्षेभ्यः आरभ्य 14 वर्षपर्यन्तं सर्वे बालाः समीपस्थं सर्वकारीयं विद्यालयं प्राप्य न केवलं निःशुल्कं शिक्षामेव प्राप्नुवन्ति अपितु निःशुल्कं गणवेशं, पुस्तकानि, पुस्तकस्यूतं, पादत्राणं, मध्याह्नभोजनं, छात्रवृत्तिम् इत्यादिकं सर्वमेव प्राप्नुवन्ति। अब वो बोल रही है जो 2009 में घोषणा की गई है उसके अनुसार, जिसके अनुसार 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के सभी बच्चे यानी सभी बालिकाएं सबसे समीप के सरकारी स्कूल में जाकर न केवल निःशुल्क शिक्षा अपितु निःशुल्क यूनिफॉर्म, पुस्तकें, स्कूल बैग, जूते, दोपहर का भोजनम, स्कॉलरशिप इत्यादि सब मिलते हैं, सब प्राप्त कर सकते हैं। दर्शना अप्येवम् आश्चर्येण मालिनी पश्यति। अब जो दर्शना ऐसा बोल रही है, ऐसा है, और आश्चर्य के साथ मालिनी को देखते हुए उसका भाव कैसा है वो बताएगा। आश्चर्येण मालिनी पश्यति। अब मालिनी आम वस्तुतः एवमेव, हाँ ऐसा ही है। दर्शना कृतार्थं प्रकटयन्ति। अब जो है दर्शना वो अपनी कृतज्ञता प्रकट करती है। अनुगृहीतास्मिन् महोदये एतद्बोधनाय अहम् अद्यवासाय प्रवेशं समीपस्थे विद्यालये करिष्यामि। अब वो बोल रही है, मैं धन्य हूँ महोदय, आपने जो बताया उस कारण से आज ही मैं अपनी पुत्री का प्रवेश पास वाले सरकारी स्कूल में कराऊंगी। दर्शनाय पुत्री। अब जो दर्शना की पुत्री है उल्लास के साथ अहम विद्यालयं गमिष्यामि अहमपि पठिष्यामि ऐसे चिल्लाने लगी। मैं भी विद्यालय जाऊंगी, मैं भी पढ़ूंगी, यह कहकर तालियां बजाकर नाचती और मालिनी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती है। यानी कि इत्युक्त्वा करतलवादन सहितं नृत्यति मालिनीं प्रति च कृतज्ञतां ज्ञापयति। अब वो इतनी खुश है कि वो ताली बजा के नाच रही है और जो मालिनी है उसके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर रही है। धन्यवाद।